हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार। हम सब के लोकप्रिय यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का सहृदय अभिनंदन। इस कार्यक्रम श्रृंखला में हर बार हम आपको ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक व कभी-कभी रहस्यात्मक तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाते हैं। आज इसी क्रम में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की यात्रा पर जो मंदिर होकर भी पूजित नहीं है, जो बनाया तो भगवान के लिए गया था किंतु अब वो पूर्णतः खाली है। वो मंदिर है देश की एक प्रमुख ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर में स्थित सुप्रसिद्ध सास बहु मंदिर अर्थात सहस्त्रबाहु मंदिर। भक्तों, हमारे देश की भारतीय संस्कृति को दर्शाने एवं यहाँ की वास्तुकला के अद्भुत प्रदर्शन में मंदिरों का प्राचीन इतिहास रहा है। इन मंदिरों के निर्माण में गुप्त काल के दौरान हुए कला और संस्कृति के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी विस्मित वास्तुकला का प्रदर्शन करता है एक बड़ा व एक छोटा, दो ऐतिहासिक मंदिरों का समूह सास बहु मंदिर, जो मध्य प्रदेश में ग्वालियर किले के पूर्व कोने में स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित एक अति प्राचीन मंदिर है जिसका मूल नाम सहस्त्रबाहु है। सहस्त्रबाहु का अर्थ है हजारों भुजाओं वाले। ये मंदिर पर्यटकों एवं इतिहासकारों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग इस स्थान की ओर खिंचे चले आते हैं। भक्तों, सास बहु अर्थात सहस्त्रबाहु मंदिर के निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण राजा रत्नपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि 1093 में कच्छप घाट राजवंश के राजा महिपाल के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। सहस्त्रबाहु मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक कथा के अनुसार कहते हैं कि महाराजा महिपाल जी की पत्नी भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। इसलिए राजा ने भगवान विष्णु जी के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें रानी भगवान विष्णु जी की पूजा करने लगी। समय बीतने के साथ साथ जब महाराजा महिपाल जी का पुत्र विवाह योग्य हुआ, तब राजकुमार के विवाह के लिए योग्य वधू की तलाश होने लगी और फिर जल्द ही राजकुमार का विवाह हो गया। भावी राजकुमार की पत्नी शिव जी की परम भक्त थी, इसलिए राजा जी ने विष्णु मंदिर के पास ही शिव जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया। इन प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के उचित रखरखाव के अभाव के कारण इस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था। अंग्रेज शासकों ने जब इसे जीर्ण शीर्ण देखा तो वर्ष 1881 में एक ब्रिटिश वास्तुकार ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। इसके लिए उन्होंने इसके पुराने नक्शे का सहारा लिया और 1958 में ये मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आ गया। आप जब इस सास बहु मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं तो आपको यहाँ के विशाल प्रांगण में दो मंदिर देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक मंदिर बड़ा है जिसको सास की उपाधि दी गई है और छोटे मंदिर को बहु मंदिर कहते हैं। बहु मंदिर की अवस्था अब एक खंडहर की भांति प्रतीत होती है। वहीं सास मंदिर कुछ आमूल चूल परिवर्तन के साथ अभी भी अपना सामंजस्य बनाए हुए है। सास बहु का ये मंदिर 3 मंजिला मंदिर है। लगातार युद्धों में परिणत होने के कारण इस मंदिर का शिखर और गर्भगृह नष्ट हो चुका है। इसका जगती मंच, जिस पर मंदिर की नींव रखी गई है, वो लगभग 30 मीटर की लंबाई और चौड़ाई में बनाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला की बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत की नागर शैली या भूमिजा शैली में कराया गया था। इसलिए इसकी दीवारों पर आपको सुंदर नक्काशी, कंगूरे, ब्रह्मा, विष्णु और मां सरस्वती जैसे देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं।
भूमिजा शैली वास्तुकला की एक ऐसी शैली है जिसमें मंदिर पर मनकों यानी छोटे छोटे मोती या रुद्राक्ष की भांति छोटे छोटे शिखरों का निर्माण किया जाता है, जिसकी झलक इस मंदिर के गर्भगृह के ऊपरी हिस्से यानी कि शिखर पर दिखती है। मंदिर के स्तंभों पर भी हमें वैष्णव और शिव संप्रदाय से संबंधित बेहतरीन नक्काशीदार प्रतिकृति देखने को मिलती है। इस मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्यतः 3 द्वार बनाए गए हैं जो 3 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर के द्वार पर दोनों ओर 2 द्वारपालों की भी नक्काशी की गई है। इनको जय और विजय कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस सुंदर प्राचीन मंदिर में गंगा यमुना जी की प्रतिमाएं तथा दीवारें ज्यामितीय पुष्पाकृतियों, पशु पक्षियों, गज, नृतक, संगीतकार और कृष्ण लीला के सुंदर दृश्यों से सजाई गई हैं। यहाँ पर बने झरोखे से बाहर देखने पर पूरे ग्वालियर शहर का सुंदर दृश्य एवं सूर्य की लालिमा बहुत ही मनमोहक प्रतीत होती है। मंदिर के बाहर खुला मैदान है जहां पर आगंतुकों के बैठने के लिए कुर्सियां भी बनी हुई हैं। ये मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण यहां से दिखने वाला पूरे ग्वालियर शहर का दृश्य किसी का भी मन मोह लेता है। पर्यटकों एवं पुरातत्व की खोज करने वालों के लिए भूमिजा शैली में निर्मित ये मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार इस शैली के जन्मदाता परमार राजवंश थे। उन्होंने ही इस शैली का प्रयोग मध्य भारत और उत्तर पूर्व भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के निर्माण के लिए किया था। भक्तों, सास बहू मंदिर अब राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक के अंतर्गत आता है। लोगों द्वारा पर्यटन एवं ऐतिहासिक और पुरातत्व सर्वेक्षण की दृष्टि से देखा जाता है। भक्तों, देश की ऐतिहासिक धरोहर का प्रदर्शन करता ऐतिहासिक नगर ग्वालियर का निर्माण राजा सूरजसेन द्वारा किया गया था। इस शहर का आकर्षण यहाँ की प्राचीन इमारतें, किले, खूबसूरत महल और प्राचीन मंदिर हैं। देश के इतिहास में वर्णित प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर का सुप्रसिद्ध किला इस शहर की ऐतिहासिक भव्यता को और अधिक बढ़ा देता है। इस किले से पूरे शहर का खूबसूरत नजारा दर्शनीय होता है। अगर आप ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर के दर्शन की योजना बना रहे हैं तो आप यहाँ इस मंदिर के अतिरिक्त सूर्य मंदिर, पदावली मंदिर, बटेश्वर, सूरज कुंड, अचलेश्वर महादेव मंदिर आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त पर्यटन के लिए आप तिघरा बांध, ग्वालियर का किला, तेली मंदिर, जय विलास पैलेस, तानसेन का मकबरा, पान मंदिर पैलेस, गुजरी महल, सिंधिया संग्रहालय, मोहम्मद गौस का मकबरा, ग्वालियर चिड़ियाघर, श्याम वाटिका, सरोद घर, जियाजी चौक बाजार, डाटा बंदी छोड़ गुरुद्वारा, उषा किरण पैलेस, गोपाचल पर्वत, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, सिंधिया राजवंश की छतरियां, स्पेलिश सन सिटी आदि स्थानों को आप अपनी यात्रा योजना में शामिल कर इसको और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, आप ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर की यात्रा वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी अक्टूबर से मार्च का समय यानी सर्दियों से वसंत का मौसम यहाँ की यात्रा के लिए सबसे उत्तम होता है। ग्वालियर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के कारण यहाँ हर रोज हजारों पर्यटक आते हैं। इसलिए यहाँ रुकने के लिए मध्यम स्तरीय व उच्च स्तरीय हर प्रकार के होटल हैं, जहाँ आप अपनी इच्छा व बजट के अनुसार ठहर सकते हैं। यात्रा प्रेमी बंधुओं, ग्वालियर स्थित सास बहू मंदिर अर्थात सहस्त्र बाहु मंदिर के दर्शन के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग किसी भी मार्ग द्वारा आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप ग्वालियर स्थित सहस्त्र बाहु मंदिर की यात्रा वायु मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो ग्वालियर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा
ग्वालियर हवाई अड्डा है। वहां से आपको सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए बस या टैक्सी मिल जाएगी, जिससे आप आराम से मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग द्वारा सहस्त्रबाहु मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो ग्वालियर रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचकर यहां से टैक्सी या कैब के माध्यम से मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा सहस्त्रबाहु मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो ग्वालियर सड़क मार्ग द्वारा देश के कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अतः आप प्राइवेट या सरकारी वाहन का प्रयोग कर सड़क मार्ग द्वारा आसानी से ग्वालियर पहुंचकर सहस्त्रबाहु मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप ग्वालियर स्थित सहस्त्रबाहु मंदिर पहुंचकर हमारे देश के इतिहास की, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की झलक के दर्शन करने के इच्छुक हैं और आप ऐतिहासिक स्थलों के पर्यटन के भी शौकीन हैं, तो अपने बजट एवं क्षमतानुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए स्थान की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम।